Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक बच्ची का मैसेज आया है जिसमें वो हमसे कह रही हैं कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हम उनको बताएं कि कैसे वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती हैं कि उन्हें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है। और उनका ये भी कहना है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही आम है और बच्चे जो हैं, यंग लड़कियां हैं, वो इस चीज़ को अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाती हैं। और इसके बारे में अगर हम उनको कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो हम उन्हें ज़रूर बताएं। तो देखिए, ये जो भी इस बच्ची ने हमसे वो मांगा है, सुझाव मांगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव उसने हमसे मांगे हैं। उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए वो जानना चाहती है, हमसे हमारी हेल्प चाहती है। तो देखिए, पहली चीज़ जो है, मैं उस बच्ची से कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ यूजुअली अपने पिता के मुकाबले माँ से ज़्यादा क्लोज होती हैं, स्पेशली जो स्त्रियों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जब वो किशोरावस्था में जाती हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाता है, या उनको फिर शादी की जब एज आती है तब उनमें कई चीज़ें डिस्कस करती हैं अपने माँ से, और माँ ही उसको फिर पिता तक कन्वे कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो बच्ची ने करना चाहिए, अपनी माँ के साथ खुलकर डिस्कस करना चाहिए। उसके लिए उस बच्ची को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि माँ से वो एक मित्र की तरह बात कर सके, ना कि माँ और बेटी। क्योंकि अगर आप मित्र की तरह बात करेंगे तो माँ भी शायद आपकी प्रॉब्लम समझे हो, क्योंकि हो सकता है उनके साथ भी यही प्रॉब्लम रही हो, या उनकी किसी सहेली के साथ यही प्रॉब्लम किशोरावस्था में रही हो। तो आप एक तो अपनी माँ से मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर दीजिए अभी से, ताकि आगे चल के जब आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वो उस प्रॉब्लम को समझ सकें। दूसरा, अपनी माँ को ये बताना है कि किसी भी लड़की के लिए उसके जो ब्रेस्ट हैं, स्तन हैं, उनका क्या महत्व है, उसकी शारीरिक सुंदरता में उसका क्या महत्व है, और उसके कॉन्फिडेंस में उसका क्या महत्व है। और नारी के सौंदर्य में ब्रेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। ये चीज़ आप उनकी माताजी भी ज़रूर समझती होंगी, लेकिन उसको उन तक ये कन्वे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो बच्ची इस सुंदरता से वंचित है या किसी कारण से नहीं हुआ है, तो उसको उसका निदान ढूंढना है। और ये निदान के लिए वो अपनी माँ से ही कह सकती है कि आप मेरा इसमें आप इलाज कराएं, क्योंकि मुझे जो लगता है उसको कन्वे करना पड़ेगा कि मुझे इसके कारण बहुत ही डिप्रेशन आता है, मैं अपने आप को एक पूर्ण कन्या नहीं समझती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे में कुछ अधूरापन है, उसके कारण मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई जो है, मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है उसके कारण, क्योंकि मेरा ध्यान यहीं लगा रहता है, मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ, उसमें मैं शर्माती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो हो जाता है। तो ये चीज़ें उस बच्ची के विकास में बहुत बड़ी बाधा बन रही हैं। तो ये चीज़ें बच्ची को अपने माँ को कन्वे करनी पड़ेगी, ताकि वो उनके पिताजी को कन्वे कर सकें अगर है। अब दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है, आपकी सहेलियाँ आपको छेड़ती हैं, क्योंकि उनको फिर सहेलियाँ फ्लैट चेस्टेड बोलती हैं या दूसरी चीज़ बोलती हैं। भारतवर्ष में एक और समस्या है कि आप कोई भी बच्ची सड़क पर जा रही है, कॉलेज में जा रही है, तो ये कई ओछे आवारा किस्म के लड़के भी होते हैं जो उनके ब्रेस्ट पे कमेंट मारते हैं। तो आप उनकी माँ को बताएं कि जब ऐसे कमेंट पढ़ते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है, आप में कितनी हीन भावना आती है, या आपकी सहेलियाँ जब आपको छेड़ती हैं तब आपको कैसा लगता है। और उसमें आप अपनी मैरिज का भी एक एंगल डाल सकती हैं, क्योंकि कई कुंवारी लड़कियां हमारे पास आती हैं, वो बोलती हैं कि हमारा, ये मतलब सत्य बात बता रहा हूँ, कि हमारा बॉयफ्रेंड जो हमारे ब्रेस्ट को लाइक नहीं करता, वो कहता है कि भाई तुम पहले ब्रेस्ट की सर्जरी कराओ फिर हम शादी करेंगे। तो एक शादी के लिए भी जो है, अगर आपका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है, अगर आपके शरीर की पूरी ग्रोथ नहीं हुई है, तो ये भी एक बाधा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, या आपको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, ये आपको अपनी माताजी से एक डिस्कस करना चाहिए विद रिक्वेस्ट कि वो फिर पिताजी से का डिस्कस करके उसका निदान ढूंढें। क्योंकि अगर आपकी माताजी को समझ में आ गया कि बच्ची की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, उसकी साइकोलॉजी अफेक्ट हो रही है,
पब्लिक जो डीलिंग है वो अफेक्ट हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है, वो बच्ची मैरिज के लिए भी घबरा रही है कि कैसे होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्ची के डेवलपमेंट में बाधा डाल रही है तो आपकी माता जी को अगर वो नहीं समझ में आया तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कोई बहन भी है, बड़ी बहन भी, तो आप उसके साथ भी बैठ के डिस्कस करके अपनी माता से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सके, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि समाधान इसका ढूंढा जाए। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है, मतलब मुझे उम्मीद है कि शायद आप जो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी माता जी को भी बैठा के देख रही होंगी, तो शायद उन तक भी मेरा ये मैसेज पहुँच जाए कि उनकी बच्ची को कितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही इसके कारण। और अगर वो नहीं देख रही है तो आप उनको ये हमारा ये वीडियो दिखाइए और उनको समझाइए कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, वो ऐसी चीज़ नहीं कि जो सिर्फ उनकी बेटी को कहीं से हवा में स्वप्न आ रहे हैं कि उसमें क्या कमियां हैं। तो परिवार में जितने भी दुराग्रह होते हैं या जो भी बायस नेचर होता है पेरेंट्स का, वो इसलिए नहीं होता कि वो बच्चे का भला नहीं चाहते। एक्चुअली होता कि ये एक जनरेशन गैप होता है। हमारे पिताजी हमें अलग तरह से ट्रीट करते थे, हमारी पिटाई भी करते थे, हमने बहुत मार भी खाई है, लेकिन आजकल हम लोग अपने बच्चों को नहीं पीटते हैं। तो ये एक जनरेशन का एक, अब इवोल्यूशन कह लें, कुछ कहना, तो एक जनरेशन गैप हमेशा ही रहता है। हम लोग भी अपने माता पिताजी से डरते थे, उनसे कई चीज़ें नहीं डिस्कस कर पाते थे, लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे सब कुछ डिस्कस कर लेता है। तो ये जो मैं ये कहूँगा कि जो गैप है, जनरेशन गैप, इसको आपको भरने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे वो डिपेंड करता है आपकी माताजी की एजुकेशनल लेवल पे, उनके आईक्यू पे भी। तो अगर वो इतनी एजुकेटेड नहीं है तो आपको ये अंतर भरना पड़ेगा, आपको उनके लेवल पे जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा। जब वो अगर एक बार वो कन्विंस हो जाएंगे कि उनकी जो बेटी है वो दिल से बात कर रही है, गहराई से बात कर रही है, सच्चाई से बात कर रही है, तो उसको ज़रूर समझेंगी उनको। और अगर एक बार उनको समझ में आ गया तो फिर नेचुरली परिवार के जो भी वो होते हैं, वयोवृद्ध बोलें या आप जो बोलें, परिवार को पालन करने वाले जो आपके पिताजी हैं, उन तक ये बात डेफिनेटली पहुंचेगी। और उसके बावजूद भी अगर नहीं पहुंचे तो आप उनको लेकर किसी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए माता जी को लेके, और उनके सामने डिस्कस कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई उसका डेफिनेटली निदान निकलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि यू मस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स। जब तक आप अपने माता पिता को विश्वास में लेकर बात नहीं करेंगी, आपकी प्रॉब्लम वो समाधान की ओर नहीं बढ़ेगी। तो ऑलवेज कीप डिस्कसिंग विद योर पेरेंट्स, कीप डिस्कसिंग विद योर पेरेंट्स। आपको ऐसा माहौल बनाना है कि जिसमें आप डिस्कस कर सकें, फ्रीली डिस्कस कर सकें, और उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होती चली जाएगी। तो ये मैं एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको कुछ जो मैं कह सकता था मैंने आपको बतलाया है। और इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई ऐसा है कि आपके मन में कोई उपाय आता है तो आप उसका भी पालन कर सकती हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं। और इसके साथ अगर आपको मन में अभी भी कोई शंका है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। मैं फिर इसके ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।